हेलो फ्रेंड, ओम नमः शिवाय। तो हमारा सीक्वेंस जो चैप्टर है आपका, उसका लास्ट टॉपिक बचा कोची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट का प्रूफ। ठीक है, मैंने आपको इसके क्वेश्चन करवा दिए हैं, स्टेटमेंट भी बता दी थी, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, कि आप कैसे क्वेश्चन को पहचानेंगे कि ये कोची सेकंड थ्योरम का क्वेश्चन है। उसकी ट्रिक भी बता दी थी कि जहाँ पे nth रूट आएगा आपको सीक्वेंस में दिया हुआ, समझ लेगी वो कि कोची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट से क्वेश्चन होगा। ठीक है, ना वो अब इसका आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट क्या थी आपकी, सीक्वेंस ए एन सच दैट ए एन की वैल्यू क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, मीन कि आपकी ये सीक्वेंस क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देन लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। ठीक है, नाउ अब आपको ने क्या किया कि राइट हैंड साइड ली, क्या ली, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी ए एन प्लस ऑफ वन डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल टू एल के बराबर ली, जहाँ पे एल कोई फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, देयरफॉर आपने यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी। अब मैं आपको बता रहा था कि डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ये ऐसे करके लगाते हैं। इसका मतलब जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस है, आपके पास ए एन दी हुई, तो जो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कहाँ को अप्रोच करी है, मतलब एल को अप्रोच, इसको बोलते हैं अप्रोचेज टू एल। ठीक है, मतलब एल आ रही है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन जब लगाते हैं तो आप लिखते हैं given epsilon greater than zero however small there exists a positive integer m such that, ये होती है डेफिनेशन, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस ऑफ एल, मीन एब्सोलूट वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोलूट वैल्यू, या फिर आप मोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए एन मैंने लिख दिया, जो सीक्वेंस थी आपकी एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस ऑफ एल, एल ये वैल्यू है। ठीक है, माइनस ऑफ एल इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। ये डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस केस में बताई थी ये डेफिनेशन। ठीक है, जब डेफिनेशन करवाई थी उसकी। ठीक है, कि इफ लिमिट एन कन्वर्जेस टू एल देन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एन माइनस ऑफ एल इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। ठीक है, नाउ अब आप यहीं पे आपको ये सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, तो आप क्या डेफिनेशन लगाएंगे इसकी, देयरफॉर आपने डेफिनेशन लगाई गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम बिलोंगिंग टू एन सच दैट एब्सोलूट वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन है ये पूरा की पूरा ए एन प्लस वन अपॉन में एन माइनस माइनस लिया, और यहाँ पे एल क्या है, एल ही है। ठीक है, तो एल लिख दिया, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब नाउ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होना। ठीक है, कि ये सिचुएशन आपकी इस तरह से बनी। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ये आपकी किस तरह से बनी, ये आ गई आपकी पूरी की पूरी एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एंड ये क्या है, इज लेस देन एल। ये आपने फर्स्ट जो चैप्टर करेंगे हम, मैं उसको उसमें आपको ये फॉर्मूला बताऊंगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा। बट यहाँ पे देखो ये सिचुएशन बनी है ना, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे पूरा पूरा ये इज लेस देन एल, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ एल इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल के बराबर। ठीक है, तो माइनस ऑफ एल क्या, एल क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू है। ये देखो ये एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स, ये एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स पूरी पूरी इज लेस देन, और एल क्या है एप्सिलॉन बाई टू। तो यहाँ पे ये फॉर रिजल्ट आया इसका कि माइनस ऑफ एल इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल के बराबर होता है। तो माइनस ऑफ एल क्या है आपके पास यहाँ पे, माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, तो मैंने लिख दिया माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, इज लेस देन एक्स क्या है यहाँ पे पूरा की पूरा ये मैंने लिख दिया ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन माइनस ऑफ एल इज लेस देन पॉजिटिव ऑफ एल, यहाँ पे प्लस एल का है ना। ठीक है, तो एप्सिलॉन बाई टू पॉजिटिव लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नाउ अब आप देखो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास। ठीक है, नाउ अब आप ये जो एल है ना, ये जब भी इनक्वालिटी हो तो दोनों तरफ जाता है, ये यहाँ पे भी ऐड होने के लिए जाएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया तो ये क्या बन गया, एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस देन ए एन प्लस ओ वन डिवाइडेड बाई एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक है, नाउ अब आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखना है कि आपने जो ये एन की वैल्यू है ये पुट करनी है यहाँ पे, क्योंकि जब आप सीरीज चैप्टर में रेशो टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आप इस टर्म, जब आप रेशो टेस्ट का प्रूफ देंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपने, ये जो एन है ना, ये एन, इसकी वैल्यू आपने क्या डालनी, एम प्लस वन एम प्लस टू अप टू सो ऑन एन माइनस ऑफ वन पुट करनी, मतलब इसकी जगह आपने ये चीज़ पुट करनी है एन की जगह बारी बारी से। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, एन माइनस ऑफ एम, माइनस माइनस लगा दिया, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे आपकी एम आ गया। ठीक है,
+1 है, +1 लिख दिया, ये इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आई, n-1 टर्म्स, ठीक है। नाउ अब आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सबसे पहले m पुट करेंगे, तो मैंने ये टर्म तो एज इट इज़ आई l-ε/2 लेस देन, अब आपने a n की जगह क्या पुट करना है, m पुट करना है, तो मैंने लिख दिया a m, आगे क्या है +1, तो +1, ठीक है, डिवाइडेड बाय a m इज लेस देन क्या आ गया l+ε/2। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, m+1 पुट करेंगे, तो ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया l-ε/2 एज इट इज लेस देन, अब आप m+1 पुट करेंगे मीन a, और यहाँ पे क्या आएगी अब अगली वैल्यू m+2, क्योंकि यहाँ पे आपने m+1 पुट किया, तो m+1 क्या हो गया +2 हो गया, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या आ गया, एक वैल्यू और n की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं m+1, तो ये नीचे आ गया जाएगा a इंटू m+1 आ जाएगा, ठीक है, ये लेस देन, सिमिलरली एज इट इज़ रहा। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू इस लाइन पे आ जाएगा l-ε/2 इज लेस देन, ये आ गया a इन m+3 अपॉन में a m+2, ठीक है, इज लेस देन ये अप टू सो ऑन, देखो अप टू सो ऑन तक गई, लास्ट टर्म क्या है n-1, ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ ही रहा, ठीक है, इज लेस देन आ गया। अब जब n-1 आया, तो यहाँ पे जब आप n की जगह आप क्या पुट करोगे, n-1, यहाँ पे क्या है साथ में +1, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ए एन बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा a अपॉन में n-1, ठीक है, क्योंकि a अब n की जगह आप क्या पुट करेंगे, n-1 पुट करेंगे, दैट्स वाई a इंटू n-1 आ गया, इज लेस देन l+ε/2। अब आप क्या करेंगे, ये जो जितनी भी इक्वेशन ने आई आपकी, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगी l-ε/2, और नंबर ऑफ टर्म जो हमने पीछे कैलकुलेट की कितनी आई n-1, इसकी टू द पावर n-1 m आ जाएगी, ठीक है, इज लेस देन। अब यहाँ पे देखो आप, जो am+1 है, ये am+1 जो है कैंसिल हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशनों को इस am+1 से, ठीक है। सिमिलर वे में ये am+1 इससे कैंसिल होगा, सिमिलर वे में am+2 इससे कैंसिल होगा, सिमिलर वे में am+3, यहाँ पे जो टर्म आनी थी, इनके बीच में काफ़ी सारी टर्म है, अब टू सोन ये लास्ट टर्म लिखी फिर हमने जाके, ठीक है, तो वो उससे कैंसिल होनी थी, सिमिलर वे में ये टर्म भी कैंसिल होगी, तो आपके पास बैलेंस क्या बचेगा, ए एन बचेगा डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, ए एम, ठीक है, तो दैट्स वाई हमने ए एन डिवाइडेड बाय ए एम लिखा, फिर क्या आया था लेस देन लिख दिया, और यहाँ पे भी l+ε/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, रेज़ टू द पावर n-m आ गई, ठीक है। नाउ अब आपने क्या किया कि ए एम जो है इसको अब मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आ गया ए एम इंटू l-ε/2, ये एज इट इज़ लेस देन ए एन इज लेस देन ए एम, और ये पूरा एज इट इज़ l+ε/2 रेज़ टू पावर n-m, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने लेना nth रूट मीन 1/n पावर लेनी दोनों तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे लिया आपने ए एम, यहाँ पे ए एम, अब इसके nth रूट क्या आ गया 1/n, यहाँ पे आ गया l-ε/2, इसका nth रूट मीन इंटू 1/n, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय n-m डिवाइडेड बाय n आ गया, ठीक है, इज लेस देन ए एन, इसका nth रूट आ गया 1/n, ठीक है, इज लेस देन ए एम रेज़ टू द पावर क्या आ गया nth रूट 1/n, फिर आगे क्या आया है l+ε/2 हो रेज़ टू पावर n-m डिवाइडेड बाय आ गया n, ठीक है, क्योंकि हमने nth रूट ले लिया, ठीक है। नाउ अब जब आप इसको देखेंगे सोल्व करेंगे तो ए एम रेज़ टू पावर 1/n इंटू l-ε/2, जब n से n डिवाइड हुआ तो क्या बचा 1, ठीक है, माइनस माइनस आ गया बीच में, m से जब n डिवाइड होगा तो m डिवाइडेड बाय n बचेगा, ठीक है, इज लेस देन ए एन रेज़ टू पावर 1/n इज लेस देन, यहाँ पे क्या हो गया ए एम रेज़ टू पावर 1/n इंटू l-ε/2, सिमिलरली 1-m/n बच गया, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना कि लिमिट n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देनी, मतलब n अप्रोचेज इन्फिनिटी का मतलब कि n की जगह क्या आपने पुट कर देना, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देना, ठीक है। नाउ आपकी जब n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जो आपकी इतना हिस्सा है ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी आपकी ए एम, जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने वो लिख दी पूरी क्या है ए एम रेज़ टू पावर 1/n इंटू l-ε/2 रेज़ टू पावर 1-m/n, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, देखो जब आप ए एम n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो रेज़ टू पावर 1/n बन जाएगा, और समथिंग रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है मैंने आपको बताया है 0 होता है, तो ए एम रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा, ठीक है, और समथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, और 1 आ गया, और इसकी जगह क्या आ गया l-ε/2 इंटू, यहाँ पे भी क्या सिचुएशन बन गई समथिंग रे अपॉन में इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो 1 - 0 मीन 1 आ गया, तो ठीक है, तो
ये सिचुएशन आ गई, एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू बच गया, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू पूरी 1 आ गई और ये वैल्यू भी पूरी 1 आ गई, तो 1 इंटू एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू मतलब ये आ गया एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू आ गया, ठीक है। सिमिलर वे में हमने कौन सी साइड ली, अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास, ये थी पूरी पूरी। सिमिलर वे में जब आप एन की वैल्यू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी ऐसी, ए एम रेस टू पावर 1 अपॉन में इन्फिनिटी इन टू एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू रेस टू द पावर 1 प्लस ऑफ एम अपॉन में इन्फिनिटी, ठीक है। ये बन जाएगी। अब आपको पता है कि समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, एंड समथिंग रेस टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मैंने लिख दिया 1 इंटू यहाँ पे एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू है और यहाँ पे 1 प्लस ऑफ समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या बन गया आपके पास, एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, वहाँ पे पीछे क्या बना, एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है ना। वो आपके पास ये बन गया। अब आपने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब आपने डेफिनेशन जो है दोनों तरफ अप्लाई करनी, एक लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, बीच में अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। तो आपने जब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 m2, क्योंकि दो आपने जगह अप्लाई करनी है तो दो इंटीजर लेने आपने, m1 m2 बिलोंगिंग टू n सच दैट आपकी क्या है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एम रेस टू द पावर, देखो अब आपको मैंने बोला था ये पूरी की पूरी ये क्या है आपकी ए एन है, ठीक है। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ए एन माइनस ऑफ एल डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ए अब आप अप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ए एम रेस टू पावर 1 अपॉन में एन जो लेफ्ट हैंड साइड में थी टर्म, ठीक है, एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू इंटू 1 माइनस ऑफ एम अपॉन में एन माइनस ऑफ एल होती है, बट यहाँ पे एल क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, पीछे आया था आपका एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है। मैंने वो लिख दिया एज इट इज लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1 आएगा। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, वही मैंने पूरी पूरी यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है। नाउ अब आप राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड ये है आपकी पूरी की पूरी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस ऑफ एल होती है, तो ए एन की पूरी 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 वैल्यू ये है, मैंने पूरी पूरी ये लिख दी यहाँ पे, ठीक है। माइनस ऑफ एल, एल क्या आ गया आपके पास, ये लिमिट आई है आपके पास, एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू इज लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इक्वेशन से आपको क्या चीज़ पता लग रही है कि ये जो ये वैल्यू है पूरी की पूरी ये लेस है एप्सिलॉन बाई टू से, ठीक है। तो आपने क्या किया है, जो ये एल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस होल इज़ लेस दैन दिस, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ लेस दैन एल का मतलब होता है माइनस ऑफ एल इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन एल, ठीक है। तो आपने दोनों जगह ये फॉर्मूले अप्लाई करने, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे भी, और इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पे भी। तो जब आपने इस वाले फॉर्मूले में ये अप्लाई किया तो माइनस ऑफ एल, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, देखो ये जो ए एन माइनस ऑफ एल की ये बनी, ठीक है। तो यहाँ पे एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू ये आ गया माइनस ऑफ एल, एल क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू इज लेस देन ए एम रेस टू पावर ये पूरा की पूरा एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू इंटू 1 माइनस ऑफ एम अपॉन में एन इज लेस देन, यहाँ पे पॉजिटिव एल आएगा तो एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू प्लस पॉजिटिव एल का क्या मतलब है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, ये पूरी पूरी इज लेस देन एल, तो क्या होता है फॉर्मूला माइनस ऑफ एल इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल, दैट्स वाई माइनस ऑफ एल क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू है, तो माइनस ऑफ एल आ गया माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है। ये वाली टर्म एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू तो लेफ्ट हैंड साइड पे थी है ना, इज लेस देन क्या है ये पूरी पूरी टर्म यहाँ तक ये पूरी पूरी टर्म ए एम रेस टू पावर 1 अपॉन में एन इंटू एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू रेस टू पावर 1 माइनस ऑफ एन, ठीक है, इज लेस देन। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी ये पूरी की पूरी टर्म है प्लस एप्सिलॉन बाई टू आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे प्लस एल है, ठीक है, मैंने लिख दिया। सिमिलर वे में आपने इक्वेशन नंबर ये जब सोल्व किया आपने तो ये क्या आ गया एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, दिस इज 2 एप्सिलॉन बाई टू मीन माइनस ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन इज लेस देन, ये पूरी की पूरी एज इट इज आपने यहाँ पे लिखी इज लेस देन, यहाँ पे ये माइनस एप्सिलॉन बाई टू से प्लस एप्सिलॉन बाई टू कट के आपके पास एल आ गया फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1। नाउ अब आपने सिमिलर वे में बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि बीच में ये एब्सोल्यूट वैल्यू बनी थी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब राइट हैंड साइड पे क्या था एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू, अब फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो माइनस ऑफ एल इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल आता है, ठीक है। तो एल की जगह क्या है लिमिट आपकी एप्सिलॉन बाई टू है, ठीक है। तो एप्सिलॉन बाई टू अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन बाई टू आपका इस इक्वेशन में, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे आ
गया एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़, ठीक है, इज लेस देन क्या आ गई आपकी एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन बाई 2 प्लस ऑफ एल, क्योंकि यहाँ पे ये आती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, माइनस ऑफ एल इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल। एल क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 है, ये है एल, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है पूरी की पूरी, ये एल है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, ये एल है, ठीक है, दैट्स वाई ये पूरा पूरा लिखा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिंपली एल बच जाएगा, और यहाँ पे ए एम रेस्ट बार 1/n एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन बाई 2 इंटू 1 प्लस ऑफ m/n, सिमिलर वे में एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन, दोनों इक्वेशनों पे आपने अप्लाई कर दिया। एक नेगेटिव वाली इक्वेशन थी ये वाली जहाँ पे बीच में नेगेटिव था, एक पॉजिटिव वाली इक्वेशन थी, ठीक है, उनमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2। नाउ आपने कोई एक p कंसीडर किया जो कि मैक्सिमम है m1 m2 का, ठीक है, तो आपका होल रिजल्ट क्या आया, होल रिजल्ट आपका ये आया कि जो L माइनस ऑफ एप्सिलॉन है, ठीक है, L माइनस ऑफ एप्सिलॉन है वो किससे छोटा है, इज लेस देन ए एन रेस टू पावर जो बीच में था 1/n, बिकॉज दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू ए एन रेस टू पावर 1/n इज लेस देन, और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया आपका L प्लस ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, ये देखो राइट हैंड साइड पे आपका L प्लस ऑफ एप्सिलॉन था, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका L माइनस ऑफ एप्सिलॉन था, और ये बीच की वैल्यू क्या थी जो हमने पीछे बीच में ए एन टू पावर 1/n लिया था, ठीक है, इज लेस देन, ये आ गया राइट हैंड साइड पे एल प्लस ऑफ एप्सिलॉन। मीन ये क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि ए एन माइनस ऑफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन की डेफिनेशन पूरी की पूरी की, ये जो बीच में है, ठीक है, ये अगर इस तरह से सिचुएशन आ गई तो ये क्या आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन रेज़्ड टू पावर 1/n माइनस ऑफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब यही होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एप्सिलॉन, देखो ये इसको मैं पूरी की पूरी को वो फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ तब का पीछे से, ठीक है, ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स पूरा की पूरा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ एल इज लेस देन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एक्स क्या है, ये पूरा की पूरा एक्स है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया पूरा की पूरा ए एन रेज़्ड टू पावर 1/n माइनस ऑफ एल, ठीक है, इज लेस देन एल क्या है यहाँ पे, एल है यहाँ पे फॉर्मूले में, देखो ये है लेस देन एल, यहाँ पे लेस देन एल क्या है एप्सिलॉन, तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दिया पॉजिटिव का एप्सिलॉन, और यहाँ पे नेगेटिव का एप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये जब एल की वैल्यू दोनों तरफ जाएगी तो ये क्या बन जाएगी एल माइनस ऑफ एप्सिलॉन, जब इस तरफ की लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में क्या रहा ए एन रेज़्ड टू पावर 1/n इज लेस देन, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आई तो यहाँ राइट हैंड साइड पे आई तो यहाँ पे बन गया एप्सिलॉन प्लस ऑफ एल, ठीक है, तो यही तो लिखा यहाँ पे इन्होंने ये पूरा की पूरा, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू दिस, एंड आपने प्रूव कर दी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन रेज़्ड टू पावर 1/n इज इक्वल टू एल, और वो किसके बराबर होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/an। अब आपको मैं ये पूरा की पूरा नोट्स का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, ये पूरा की पूरा आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको इस तरह से जिस तरह से मैंने समझाया वैसे समझाता है तो ये 2 मिनट का काम है आपके लिए करना, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। एंड इस थ्योरम को अब आपने क्या करना है कि एक बार कॉपी में अपने आप लिख के वीडियो देखने के बाद जो है पूरा की पूरा जो है एज इट इज़ जैसे स्टेप बाय स्टेप चले हैं वैसे करना है, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करनी है m+1 m+2, देन आफ्टर nth रूट लिया, देन आफ्टर nth रूट लेने के बाद कुछ मैथमेटिकल अरेंजमेंट की, देन आफ्टर आपने डेफिनेशन लगाई लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है, एंड देन आफ्टर जो है आपने डेफिनेशन लगाने के बाद जो है लास्ट में रिजल्ट निकाला है, ठीक है। थैंक यू, एंड अब हम शुरू करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।